अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दिया गया है। क्यूब रूट ऑफ 125 एक्स पावर 6 वाई पावर 9 एंड जेड पावर 12। तो सोल्यूशन इसका हमारे पास है इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 एक्स पावर 6 वाई पावर 9 एंड जेड पावर 12। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन के स्टेप को रिपीट करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसका स्टेप नंबर 2 है इक्वल्स टू। अब 125 को सबसे पहले हमने लिखना है 5 क्यूब के अंदर, क्योंकि 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 125 आता है। एंड उसके बाद हमारे पास एक्स पावर 6 वाई पावर 9 सेम एंड जेड पावर 12 भी सेम। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो चेंजिंग की है वो ये कि जो क्यूब रूट था हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है 1/3 में। ठीक है, अब हमने करना ये है कि ये जो एक्सपोनेंटल फॉर्म है जैसे 1/3 है तो इसको हमने इन सब नंबर के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 क्यूब है तो 5 क्यूब को भी हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद हमारे पास एक्स पावर 6 इसको भी हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करवाया, वाई पावर 9 को भी हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद जेड पावर 12 को भी हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 3 1 ज़ार 3/3 और उसके बाद 6 1 ज़ार 6/3 और उसके बाद 9 1 ज़ार 9/3 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 12 1 ज़ार 12/3। अब ये कट जाएंगे, 3 3 से कट गया तो बच के हमारे पास सिर्फ 5 और 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 देन एक्स स्क्वायर और 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9 तो वाई क्यूब देन 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12। अब हमारे पास यहाँ पर देखें स्टूडेंट जो टर्म बच गई वो 5 है, एक्स स्क्वायर है, वाई क्यूब है एंड जेड स्क्वायर है। तीनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है a/b होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई b/a होल पावर -3/4। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है a/b होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई b/a होल पावर -3/4। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप हमने एज सेम लिखा और दूसरे स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे कुछ चेंजिंग की है। वो चेंजिंग ये है कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाए तो उसके लिए हमने अंदर जो हमारे पास टर्म है इनको रेसिप्रोकल ले लिए। b को हमने a की जगह शिफ्ट करवा दिया और a को हम b की जगह शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव से प्लस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर गौर करें तो दोनों की बेसिस भी एक जैसी हैं और पावर भी एक जैसी हैं। तो हम इस कंडीशन में ये करेंगे कि दोनों की बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि पावर का होल बना लेंगे। ठीक है, जब पावर का हम होल बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/b मल्टीप्लाई a/b होल पावर 3/4। अब बेसिस एक जैसी होने की वजह से a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, b को b से तो b स्क्वायर होल पावर 3/4। अब दोनों के ऊपर पावर सेम है तो हम इसका कंबाइन कर लेंगे पावर को, तो a/b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/4 देन 2 के साथ काट देंगे, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास a/b होल पावर 3/2 ज़बर आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 क्यूब अपॉन 30 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 क्यूब अपॉन 30 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस स्टेप में हमने करना ये है कि जो 30 है इसको हमने तोड़ना है। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए मैंने इसको लिखा है 2 3 ज़ार 6 6 5 ज़ार 30। ठीक है, वैसे तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तब भी 13 बनता है, लेकिन हमने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है, वो ये कि जो नंबर हमारे पास ऊपर होंगे सेम उसी की तरह हमने 30 के फैक्टर बनाने हैं। जैसे 2 3 5 तो हमारे पास भी 2 3 5 आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू यानी नॉमिनेटर की वैल्यू सारी सेम रहेंगी और डिनोमिनेटर में हमने ये किया कि होल पावर थी। होल पावर से मुराद ये है कि हमने अलग अलग नंबर की यहाँ पर पावर लेनी है। जैसे 2 की पावर 2 ले ली, 3 की पावर 2, उसके बाद 5 पावर 2। ठीक है, दैन उसके बाद हमने ये करेंगे कि डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू अभी आपको नज़र आ रहा होगा सारी प्लस के अंदर मौजूद हैं, तो हमने इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। 2 पावर 5 अपनी जगह पे, ये 2 पावर 2 है, तो जब इसको नीचे से डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद 3 पावर 4 अपनी जगह पे, देन 3 स्क्वायर है
तो इसको भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पर 5 क्यूब और ये भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में गया तो 5 पावर -2। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी बेसेस एक जैसी हैं, तो इनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं 2 पावर 5 -2। और उसके बाद ये दो बेसेस भी एक जैसी हैं, पावर को ऐड कर दिया 4 -2। यहाँ ये दो बेसेस भी एक जैसी हैं, पावर को ऐड कर देंगे 3 -2। उसके बाद ये बन जाएगा 5 में से 3 तो आपके पास आ गया 3, और उसके बाद 4 में से 2 तो 2, 3 में से 2 तो हमारे पास बच गया 5 पावर 1। अब 2 पावर 3 है तो इट्स मीन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 8। उसके बाद 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई 5। 8 को 9 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर IV है, जिसमें दिया हुआ है 125/64 होल पावर -2/3। तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़। सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये किया, जैसे इससे पहले पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने कहा था कि अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसके लिए हम अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन की जो वैल्यू है हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे 1/125/64 है तो इसका रेसिप्रोकल ये 64/125। इससे हुआ ये कि हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 64 जो है इसको लिखा जाता है 4 का क्यूब एंड 125 होता है 5 क्यूब। अब दोनों के ऊपर देखें, दोनों के ऊपर क्यूब है तो हमने इसको कर लिया कंबाइन करने के बाद हमने इसको पावर से मल्टीप्लाई करवा दिया 3 × 2/3, देन 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों के साथ हम अलग अलग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर होता है 16 के इक्वल और 3 स्क्वायर होता है 9 के इक्वल। 16/9 इज़ आवर आंसर। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में थोड़ा सा लॉजिक है, वो ये कि इसमें कुछ पावर्स को ऐड किया हुआ है। सबसे पहले हम पावर को इसमें तोड़ेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 5 के अंदर है 6 2 पावर n/2 पावर n + 1 + 2 पावर n। तो सॉल्यूशन हमारे पास है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये किया कि 6 × 2 पावर n अपॉन। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात आपने पढ़ी थी कि जिसमें हमने ये कहा था कि बेसेस एक जैसी हो तो पावर ऐड होती हैं, तो यहाँ पावर ऐड हुई है। तो हमारा टारगेट ये है कि बेसेस को ही हम अलग अलग कर लें। तो जब हम बेसेस को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पावर n अलग हो जाएगा और 2 पावर 1 यहाँ से अलग हो जाएगा प्लस 2 पावर n। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 × 2 पावर n। अब इनको अलग अलग करने का पर्पज़ ये था कि हम यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लें। देखें 2 पावर n और 2 पावर n, तो 2 पावर n को ले लिया कॉमन, हमारे पास बच गया यहाँ पे 2 पावर 1। अब यहाँ जब हमने कॉमन लिया था तो इसकी जगह कोई वैल्यू तो होनी चाहिए थी, वहाँ पर हमारे पास रह जाता है 1। अब 2 पावर n और 2 पावर n ऊपर नीचे हमारे पास सेम है तो इसको हम कैंसिल आउट करवा देंगे। हमारे पास बच जाएगा 6/2 की पावर 1 का मतलब है 2 + 1, तो 6/3 आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जस्ट 2। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट है पार्ट VI। पार्ट VI के अंदर है 4x³ y पावर -4 एंड z पावर 5 इंटू -6 x पावर -3 y² इन z। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बाद हम फर्स्ट स्टेप को रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर 4 को -6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो बन जाएगा -4 × 6। अब x³ को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, देन x³ ये वाला और साथ में x पावर -3 हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद y को y से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, देन y पावर -4 एंड y²। z पावर 5 को z से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। ये हमारे पास सारे नंबर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 4 6 ज़ार 24, नेगेटिव साइन साथ ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद x³ और -x³ बेसेस एक जैसी हैं, पावर हमने ऐड कर ली। यहाँ पर भी बेसेस एक जैसी पावर ऐड कर दी, यहाँ बेसेस एक जैसी पावर ऐड कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -24, एक प्लस का और दूसरा माइनस का कैंसिल, तो x पावर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई y पावर माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस लगाया, 4 में से 2 तो 2, और 5 और 1 हमारे पास z पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट -24। अब हमने ये कहा था लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर कि अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। देन तो x पावर 0 है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई z पावर 6 अपॉन y²। ये y² कहाँ से आया? हम यहाँ पर देखें y की जो टर्म है वो नेगेटिव में है। ठीक है, y की पावर नेगेटिव में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद -24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद z पावर 6 अपॉन y²। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट पार्ट VII। पार्ट VII में हमारे पास है m³
होल स्क्वायर, ठीक है। एम क्यूब होल स्क्वायर डिवाइड बाय एम क्यूब का होल स्क्वायर, दोनों में फ़र्क है, एक में हमारे पास ब्रैकेट लगे हुए दूसरे में नहीं। तो इस ब्रैकेट का ये मतलब है, क्वेश्चन के अंदर हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि जब आपके पास ब्रैकेट में किसी पावर की पावर दी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 3 2 आर 6। लेकिन अगर आपको ब्रैकेट के अंदर होल पावर की पावर न दी जाए तो इसका मतलब है आप उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब लेंगे, ठीक है। जैसे 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब है हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर मीन 9। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m पावर 6 डिवाइड m पावर 9। अब डिवाइड को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, m पावर 6 अपॉन m पावर 9। बेसेस एक जैसी हैं तो हम ये करते हैं नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के पास ले आते हैं, ठीक है। छोटी वैल्यू को हम बड़ी वैल्यू के पास ले आएंगे ताकि बेसेस को एक जैसा करके पावर को ऐड कर दिया जा सके, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अपॉन m पावर 9, यहाँ ये प्लस होता था, डिनोमिनेटर में आकर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बेसेस एक जैसी हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, m पावर 9 माइनस 6, तो 9 में से 6 निकालें तो 1 अपॉन m पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। 2 के बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ शो डैट में हमने ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो उसके लिए हमें दिया हुआ 3 पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 पावर 2 माइनस m अपॉन 3 पावर 2 माइनस m। जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला स्टेप एज इट इज़, और सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये किया 3 पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 को हम कन्वर्ट कर देंगे 3 के स्क्वायर के अंदर, ठीक है। 3 स्क्वायर इंटू 2 माइनस m अपॉन 3 पावर 2 माइनस m इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम भी ये देखा था जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास बेसेस एक जैसी हैं और वो डिनोमिनेटर में मौजूद हैं तो हम उसको शिफ्ट करवा देते हैं नॉमिनेटर में, तो उसके लिए हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 पावर 2 माइनस m, हम इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में शिफ्ट करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास है 3 पावर m माइनस 2 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर जो हमने 2 ली थी ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और 2 को माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m। अब डिनोमिनेटर से इसको शिफ्ट करवा देंगे तो साइन यहाँ पे प्लस है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस में कन्वर्ट होके इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, देखें तीनों जो बेसेस हैं वो हमारे पास सेम हैं 3 3 3, इनकी पावर डिफरेंट हैं तो बेसेस को एक करके हम उसके बाद पावर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। बेस को कंबाइन कर लिया, उसके बाद पाएंगे m माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2m माइनस 2 प्लस m इक्वल्स टू 1। अब m वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, m माइनस 2m और प्लस m हमने ये इकट्ठी कर ली, और उसके बाद माइनस 2 प्लस 4 एंड माइनस 2 को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। अब m और m हमारे पास बन गए 2m माइनस, और 2m हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 4, लेकिन हमारे पास आएगा साइन माइनस का क्योंकि दोनों टर्म के साथ सेम साइन है, प्लस 4 इक्वल्स टू 1। अब 2m एक प्लस का और दूसरा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक माइनस 4m और माइनस 4 और दूसरा प्लस 4 ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की पावर कुछ नहीं बचेगी, तो इट्स मीन 3 पावर 0। अब हमने ये भी कहा था कि कोई टर्म है जिसकी पावर 0 है तो वो हमेशा किसके इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल। सो 1 इक्वल्स टू 1, तो इस तरह हमने ये शो करवाया कि 1 1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, a पावर l अपॉन a पावर माइनस m होल पावर l माइनस m मल्टीप्लाई a पावर m अपॉन a पावर माइनस n होल पावर m माइनस n मल्टीप्लाई a पावर n अपॉन a पावर माइनस l होल पावर n माइनस l इक्वल्स टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप को रिपीट करेंगे। स्टेप को रिपीट करने के बाद यहाँ देखें नेगेटिव वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको नॉमिनेटर में लाएंगे तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, होल पावर l माइनस m मल्टीप्लाई a पावर m, ये डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, नीचे से ऊपर शिफ्ट करवा कर दें m माइनस n मल्टीप्लाई, सेम यहाँ पर भी वही मेथड है कि माइनस l है तो हम इसको नॉमिनेटर में कन्वर्ट करके l प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इंटू n माइनस l इक्वल्स टू 1। अब दोनों की बेसेस एक जैसी हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर भी दोनों की बेसेस एक जैसी हैं, यहाँ पर भी पावर को ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ दोनों की बेसेस एक जैसी हैं, पावरों को ऐड कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी अगर l को हम a लें और m को b लें, l प्लस m l माइनस m, m प्लस n m माइनस n, n प्लस l n माइनस l, यही आइडेंटिटी तीनों में यूज़ होती है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको कर लेते हैं l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन दोबारा देखें यहाँ पर कि तीनों में बेसेस एक जैसी हैं, ए बेसेस एक जैसी होने की वजह से हमने पावरों को दोबारा ऐड कर दिया। देन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सबसे पहले एल को काट देते हैं। यहाँ देखें एल के साथ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये दूसरे से कैंसिल। एक माइनस एम स्क्वायर दूसरा प्लस एम स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल। एक माइनस एन स्क्वायर और दूसरा प्लस एन स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब यहाँ पर भी है कि पावर ज़ीरो है। जब किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो 1 इक्वल्स टू 1 हैंस प्रूव्ड। इसको भी हमने शो किया कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का x पावर 2a अपॉन x पावर a प्लस b इंटू एक्स पावर 2b अपॉन एक्स पावर b प्लस c इंटू एक्स पावर 2c अपॉन एक्स पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करेंगे और सेकंड स्टेप के अंदर हमने ये किया कि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा दिए। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर x x x, इसका मतलब है बेसिस एक जैसी हैं, पावर डिफरेंट हैं। तो अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावरों को हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर भी x x x। ठीक है, और उसके बाद a प्लस b प्लस c प्लस a, यहाँ पर भी बेसिस एक जैसी हैं, पावरें डिफरेंट हैं, तो पावर को यहाँ पर भी हम ऐड करवा देते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो हमारे पास x पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c और यहाँ पर x पावर a प्लस b प्लस c और प्लस c प्लस a इक्वल्स टू 1। अब x पावर 2a प्लस 2b प्लस c सेम एज इट इज़ और उसके बाद नीचे हमने क्या किया, a और a बन के हमारे पास 2a, b और b 2b, c और c हमारे पास आ जाएगा 2c। अब दोनों ऊपर और नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x पावर 2a अपॉन एक्स पावर a प्लस b इंटू एक्स पावर 2b अपॉन एक्स पावर b प्लस c इंटू एक्स पावर 2c अपॉन एक्स पावर c प्लस a इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट इसमें हमारे पास सोल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप को हम रिपीट करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास ये है कि अगर देखें तो तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इनको कंबाइन करके मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास आ जाएगा x पावर 2a अपॉन एक्स पावर a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स पावर 2b अपॉन एक्स पावर b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स पावर 2c अपॉन एक्स पावर c प्लस a। नॉमिनेटर की स्टूडेंट अगर बात की जाए और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास बेसेस एक जैसी हैं और पावरें दोनों की डिफरेंट हैं। x पावर 2a बेसेस एक जैसी हैं तो पावर को हम ऐड कर देते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c और ऐसे डिनोमिनेटर में भी तीनों टर्म की हमारे पास बेसेस एक जैसी हैं तो पावरों को ऐड कर देते हैं a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस a। ठीक है, तीनों की हमने इकट्ठी लिख दी। अब उसके बाद x पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन a और a हमारे पास बन जाएगा 2a, b और b हमारे पास बन जाएगा 2b, c और c हमारे पास बन जाएगा 2c। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इनकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही हमारे पास इसका पार्ट नंबर IV है। पार्ट नंबर IV के अंदर हमारे पास है x पावर 3 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 p प्लस c मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 इंटू c प्लस a डिवाइड बाई एक्स पावर a एक्स पावर b एक्स पावर c होल पावर 6 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हमारे पास है 3 पावर a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 इंटू b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स पावर 3 इंटू c प्लस a डिवाइड बाई एक्स पावर a मल्टीप्लाई एक्स पावर b मल्टीप्लाई एक्स पावर c होल पावर 6 इक्वल्स टू 1। तो बेसिस यहाँ पर भी एक जैसी हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि 3 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाएगा 3a, 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b प्लस 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो 3c। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से 3 को c से मल्टीप्लाई किया तो 3c प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो 3a डिवाइड बाय ये बाकी की सारी टर्म हम सेम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ अगर स्टूडेंट गौर करें तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों की तीनों बेसेस एक जैसी हैं जो कि हमारे पास x हैं तो हमने इसको किया कंबाइन और पावर को कर दिया ऐड। ठीक है, 3a प्लस 2b प्लस 3b प्लस c प्लस 3c प्लस 3a। अब 3a हमारे पास सेम, 3b और 3b 6b, 3c और 3c 6c प्लस 3a। अब 3a और 3a हमारे पास आ गया 6 है। ये वाली जो सारी टर्म है यहाँ तक ये सेम रहेंगी। ठीक है, 6a प्लस 6b प्लस 6c डिवाइड बाई 6 एक्स पावर 6a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल्स टू 1। अब डिवाइड को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास देखें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1। सो 1 इक्वल्स टू 1 हैंस प्रूव्ड। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर
4 एंड होता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5।